हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग। आज की इस छोटी सी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन नाइट्रोग्लिसरीन, जिसको हम बोलते हैं जीटीएन, ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट के बारे में। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ एक्शन, सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ द ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट। ओके, my name is Aman, also Hyper and GPAT qualified. Let's start now. Mode of action to basic introduction of नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन की अगर बात करते हैं, ये हमारा नाइट्रेट डेरिवेटिव होता है। ठीक है, ये क्या होता है? नाइट्रेट डेरिवेटिव होता है और ये एक तरीके से प्रोड्रग होता है। ठीक है, प्रोड्रग क्या होता है? जो कि हमारी बॉडी में जाने के बाद, मेटाबॉलिज्म के बाद एक्टिवेट होती है। दिस इज कॉल्ड प्रोड्रग। बट बॉडी के बाहर रहती है तो वो इनएक्टिवेट रहती है। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा प्रोड्रग। उसके बाद करते हैं कि नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है प्रोड्रग होता है। ठीक है, क्या होता है? एक तरीके से प्रोड्रग होता है। इसके पास वैसोडाइलेटर प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि ये वेसल्स को, ब्लड वेसल को डायलेट करता है। यहाँ पर हम इसके बात करते हैं, ये एंजाइना पेक्टोरिस में मोस्टली यूज किया जाता है। एंजाइना में क्या होता है? तो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है, उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, कंस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? प्रॉपर ब्लड सप्लाई जो है हार्ट को नहीं हो पाता है, जो कि ऑक्सीजन डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। दिस इज कॉल्ड एंजाइना। ओके, अब इसी को ट्रीट करने के लिए हमें क्या चाहिए? उस वेसल्स को, कोरोनरी आर्टरी है, उसको डायलेट करना है। ठीक है, तो हमें वैसोडाइलेशन प्रॉपर्टी चाहिए। तो ये नाइट्रेट क्लास की ड्रग होती है नाइट्रोग्लिसरीन, और इसके पास वैसोडाइलेटर प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले बात करेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन की। अगर नाइट्रोग्लिसरीन के मोड ऑफ एक्शन की हम बात करते हैं, तो अगर मोड ऑफ एक्शन की बात करेंगे, सबसे पहले क्या होता है? नाइट्रेट्स हमने बताया कि ये एक तरीके से प्रोड्रग होती है, जो कि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के बाद एक्टिवेट होती है। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा? नाइट्रेट्स यानी कि हम बात करें नाइट्रोग्लिसरीन को जैसे ही इनटेक करेंगे, ये हमारी बॉडी में जाने के बाद एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ग्लूटाथियोन 5 ट्रांसफेरेज एंजाइम, जिसकी प्रेजेंस में क्या होता है? ये नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। क्या होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। अब यही नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है? एक्टिवेट कर देता है, एक्टिवेट करता है ग्वानाइलेट साइक्लेज को। किसको? ग्वानाइलेट साइक्लेज को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। तो जैसे ही ग्वानाइलेट साइक्लेज एक्टिवेट होगा, तो फिर क्या होगा? जो हमारा जीटीपी है, ये सीजीएमपी में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा? सीजीएमपी में कन्वर्ट होगा। अब सीजीएमपी क्या करेगा? यहां से एक्टिवेशन होगा प्रोटीन काइनेज का, और हमें वाइसोडाइलेशन प्रॉपर्टी मिल जाएगी। जो हमारे वेसल्स जो थी वो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था जिसमें, ठीक है, और उसमें क्या मिलेगा? हमें डायलेशन प्रॉपर्टी मिल जाएगी। जो क्या इसकी वजह से क्या होगा? जो हमारा प्रॉपर ब्लड सप्लाई है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होने लगेगा ब्लड को। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन डिमांड भी रेड्यूस हो जाएगी इसको यूज करने के बाद, क्योंकि हमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई होने लगेगी, ऑक्सीजन प्रॉपर हार्ट को मिलता रहेगा। ओके, और ये हमारा बेसिक मोड ऑफ एक्शन हो गया, सिंपल सा है। नाइट्रेट ये कन्वर्ट होगा नाइट्रिक ऑक्साइड में, क्योंकि ये प्रोड्रग है। ओके, ये एक्टिवेट करेगा ग्वानाइलेट साइक्लेज को, जिसकी वजह से जीटीपी से सीजीएमपी में कन्वर्जन होगा। फिर क्या होगा? सीजीएमपी में जैसे ही सीजीएमपी इंक्रीज होगा, तो क्या होगा? एक्टिवेशन होगा प्रोटीन काइनेज का। देन क्या होगा? वाइसोडाइलेशन प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। तो ये था मोड ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। अभी हम बात करने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ द नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन की सिंथेसिस की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हैं CH2OH, CHOH एंड CH2OH। यहाँ पर क्या होता है? इन द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लिसरॉल, वन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय द नाइट्रो ग्रुप, वन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय द नाइट्रो ग्रुप इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर से क्या होता है? वन हाइड्रोजन एटम जो है ये वाला, ये रिप्लेस होगा नाइट्रो ग्रुप से टू फॉर्म द नाइट्रोग्लिसरीन। इसका फॉर्मेशन होगा नाइट्रोग्लिसरीन, जिसको हम बोलते हैं जीटीएन, ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट। ओके, क्या बोलते हैं? ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट। तो यहाँ पर सिंपल सा देख सकते हैं, यहाँ से हमारा HNO3 नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो यहाँ से क्या होगा? 3 नाइट्रो ग्रुप जो है अटैच हो जाएंगे, और 1 हाइड्रोजन एटम जो है रिप्लेस होगा। तो 1 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा, तो यहाँ पर H2O 3 मोलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज होगा, और नाइट्रोग्लिसरीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएंगे। ठीक है, 3 नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएंगे, इसीलिए हम बोलते हैं ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ओके, तो ये था हमारा सिंथेसिस ऑफ द
ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, बहुत ही सिंपल सिंथेसिस है। अभी इसके हम यूजेस की बात करते हैं। अगर यूजेस की बात पहले भी बता चुके हैं, इसको हम एंजाइना पेक्टोरिस में यूज करते हैं, अनस्टेबल एंजाइना में यूज करते हैं। जैसे कि हमारा कोरोनरी वैसोडाइलेशन प्रॉपर्टी इसके पास देखने को मिलती है, ठीक है। कोरोनरी जो है उसको डायलेट करता है, कोरोनरी आर्टरी को। हाइपरटेंशन में भी यूज करते हैं ड्यूरिंग द कार्डियक सर्जरी। अगर कोई भी कार्डियक सर्जरी होती है, कोई भी हार्ट की सर्जरी चल रही है, ठीक है, वहां पर अगर हाइपरटेंशन इंक्रीज हो जाता है तो हम इस नाइट्रोग्लिसरीन को यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द नाइट्रोग्लिसरीन एंजाइना, और यहाँ से हमने बात कर लिया मोड ऑफ एक्शन और सिंथेसिस की बात कर लिया साथ ही साथ, और इसके यूजेस की बात कर लिया। तो आई होप तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।